एक सेकंड माय फ्रेंड। What nonsense is this, घर? हम लोग कब से वहाँ पर वेट कर रहे हैं तुम्हारा? तुमने हमको टाइम दिया था ना? हम लोग के पास टाइम वेस्ट करने के लिए क्या? What nonsense is this? अरे लिसन टू मी, चिल यार, चिल। बहुत बोलती हो तुम। अरे मेघा, मैं अपनी वो उनसे मिलवाता हूँ। आओ कम। एक्चुअली ये हमारे घर में नई अपॉइंट हुई हैं एज अ फैशन डिजाइनर। इनके लिए बहुत खुशी की बात है। कम, आई विल गेट यू इंट्रोड्यूस्ड। कम मेघा। पूजा करने का ढोंग कर रही हो? क्या हुआ मेघा? ओ जस्ट शट अप। घर में मुझे चैन से रहने नहीं देती, बाहर भी। तुम्हारी प्लानिंग क्या है? वो मैं सोचूं अचानक से ईशा हमारे घर में कहां से आ गई? तुम मुझसे मेरी जासूसी करवाना चाहती हो, राइट? पहले उसे इस घर में लेकर आई, फिर मेरे कमरे में एंट्री करवाई, और अब मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करवा रही हो। बट रिमेंबर, यू विल हैव टू पे फॉर दिस। बहुत पछताओगी तुम भी, और वो तुम्हारी ईशा है ना, वो भी। मेघा, नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, कुछ भी नहीं करोगी तुम ऐसा। तुम्हें मेरी कसम, ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, प्लीज रो मत, आई कांट सी यू क्राइंग यार। या आई एम कमिंग, लेकिन जब तक मैं नहीं आता तुम कुछ नहीं करोगी, सुना तुमने? तुम कुछ नहीं करोगी। आई एम कमिंग। दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता, मेरे माँ बाप भी नहीं। प्लीज दरवाजा खोलो। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। प्लीज प्लीज, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। प्लीज दरवाजा खोल दो, प्लीज। ये वाला सेट कैसा है भाभी? अरे ठीक से सफाई करो भाई। और देखो यहाँ फूल कम लग रहे हैं मुझे तो बहुत पसंद है। ठीक है, फिर से रख देते। एक ही जगह सारे फूल लगाओगे क्या? वहां भी लगाओ। अच्छा कावेरी। हाँ बुआ जी। मैं क्या कह रही थी बेटा, वो मेहमानों की लिस्ट बना के इनविटेशन कार्ड्स भेज दी ना तुमने? हाँ इनविटेशन तो भेज दी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक बार पर्सनली फोन पे इनवाइट भी कर दूँ। ये बड़ी अच्छी बात है। अब वो इनविटेशन कार्ड तो होता है कागज का टुकड़ा ही ना, अगर खुद फोन करोगी ना सबको बहुत अच्छा लगेगा, अपनेपन का एहसास होगा, है ना? बस अभी करता है। ठीक है। यशोदा। बुआ जी, ये सेट कैसा है बताइए? अच्छा ना? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसे तो रख ही लेते। हाँ, हाँ। यशोदा, वो अपना क्या है वो रमणीक भाई, उनको फोन करके उनसे कहना कि साड़ियाँ यहीं भिजवा दो। अब हमारे पास इतना वक्त है नहीं कि हम उनके शोरूम में जाके साड़ियाँ सिलेक्ट कर लें, है ना? जी। क्या हुआ बेटी? आज तुम्हारे ओम की सगाई है और तुम्हारा चेहरा ऐसे उतरा हुआ क्यों है? नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। वो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि अगर हम अनुराग के आने तक का इंतजार कर लेते, ओम से भी एक बार पूछ लेते कि क्या वो अनुराग के आने तक का इंतजार करना चाहता है। भाभी, आप खामखा परेशान हो रही हैं। मैंने अनुराग से बात कर ली है, बहुत खुश है वो इस फैसले से। और रही बात ओम की, अगर उसे एतराज होता ना तो वो मुझे बता देता। बहुत खुश है वो मन ही मन में, और इसी शर्म की वजह से अपनी खुशी का इजहार नहीं कर रहा है वो। क्या हो रहा है महाराज जी? कहाँ हो रहा है? अरे दिख नहीं रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं भैया, और क्या कर रहे हैं? अरे भैया दिख तो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी दिख रहा है। अच्छा, क्या दिख रहा है? भैया वैसे तो सगाई ओम बाबा की है, हाँ? लेकिन रंगत आपके चेहरे पे छाई हुई है। क्यों, क्या हो गया हमारे चेहरे के रंग का है? तुम्हारा चेहरा
पहले से और ज्यादा काला हो गया है। मैं तो कहता हूँ तुम भी सगाई कर लो और खड़े खड़े तुम्हारा भी निकाह पढ़वा लेते हैं। निकाह पढ़वाओगे? तुम? हाँ। तुम्हारी खीर? हाँ जल रही है। अरे हाँ, हम तो खीर चढ़ा के आए रहे भाई, भुला गए हम तो। हाँ वो भी तुम्हारे चेहरे की तरह काली हो रही है। क्या करें इनका। राकेश, आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ क्यों? कम से कम आज के दिन तो छुट्टी ले लेते आप। आप जानते हैं आज ओम की सगाई है। हाँ जानता हूँ आज ओम की सगाई है। जरा ऑफिस में जरूरी काम आ गया था, जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप प्लीज जल्दी लौट आइएगा। सारा फंक्शन आप ही को संभालना है। मुझे सब याद है यशोदा, और जहां तक सवाल है तैयारियों का, आई नो यू विल हैंडल एवरीथिंग। डोंट वरी, मैं शाम को वक्त पर आ जाऊंगा। बाय। ओम, कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ जरूरी काम है मॉम, जाना ही पड़ेगा। तो सगाई की रस्म से ज्यादा बड़ा काम तो नहीं हो सकता ना? तुम कहीं नहीं जा रहे हो ओम, तुम्हें फंक्शन के लिए तैयार भी तो होना है ना? मॉम प्लीज डोंट वरी, मैं समय से पहले घर आ जाऊंगा। एक जरूरी काम निपटाना है। आई एम सॉरी मॉम। लिसन ओम, मिसेस नम्रता, ये देखिए, आपने जो मुझे डिजाइन मॉडिफाई करने के लिए कहे थे, ये उसका पहला ड्राफ्ट है। गुड। इसका कॉलर थोड़ा लंबा कर दो और जो स्ट्राइप्स है उसे थोड़ा फिनिश्ड कर दो। ओके? जी मैम। ईशा, आज तुम्हारा पहला दिन है और ये तुम्हारा पहला ड्राफ्ट है। गुड। थैंक्स मैम। देखो ईशा, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ फॉर्मेलिटीज। तुम मुझे मैम कहो या मिसेस नम्रता कहो। जब हम काम करते हैं तब सब समान होते हैं। हाँ, उम्र में तुमसे जरूर बड़ी हो, सो यू कैन कॉल मी आंटी। जी मैम। आई मीन आंटी। गुड। ईशा, तुम्हें चाय बनानी आती है? जी, जब मैं हॉस्टल में रहती थी तो सुबह शाम बस यही एक काम था। मेरी 2 रूममेट्स थी, उसमें से एक को लेमन टी पसंद थी और दूसरी को ब्लैक टी, इसलिए चाय बनाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मुझे। गुड। इफ यू डोंट माइंड, कभी कभार मेरे लिए भी ब्लैक टी या लेमन टी बनाया करो। मुझे लेमन टी बहुत पसंद है। जी बिल्कुल, मैं अभी बना देती हूँ। नहीं नहीं, आज नहीं, फिर कभी। आंटी, आज मेरे घर में फंक्शन है। अगर आज कुछ खास काम ना हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? व्हाई नॉट? तुम जरूर जा सकती हो। थैंक यू आंटी। ओके, बाय। बाय। हेलो, या टेल मी। ईशा, तुम जा रही हो? हाँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स। थैंक्स। मेघा, फिर आ गई? और किसी को पकड़ के लाई हो रास्ते से मेरे रूम में रखने को? मेघा, हम जानते हैं तुम हमसे नाराज हो, लेकिन आज ये सब भूल जाओ। आज तुम्हारे भाई की एंगेजमेंट है, आज तो अपना मूड ठीक कर लो। तुम मेरा मूड ठीक करना चाहती हो तो मेरी एक बात मानो, ये घर को छोड़कर चली जाओ।
मेरा मूड हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। ये सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। एंगेजमेंट के लिए ड्रेस, इसे पहन लो। ये तुम लाई हो मेरे लिए? सो स्वीट। दो। तुम इसे पहनोगी ना? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? थैंक यू। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। एक मिनट। हाँ, एक्चुअली ये ड्रेस ना मुझे थोड़ा सा बड़ा होगा, मैं इसे ऑल्टर कर देती हूँ। तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातें बाकी घर वालों से करना, मेरे साथ ये ड्रामा नहीं चलेगा, समझी? नेक्स्ट टाइम यू एंटर माई रूम, इससे भी खराब हालत करूंगी तुम्हारी। आउट। मैं तो भूल गई थी, तुम इतनी बेशर्म हो कि तुम कहां से जाओगी। मैं जा रही। देखो तो वो, अरे वाह, बड़ी अच्छी पैकिंग की है तूने। तेरे हाथ में तो बहुत हुनर है। बुआ जी, फैशन डिजाइनिंग में डिजाइन बनाते बनाते हर चीज में क्रिएटिव करने की आदत हो गई है। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। सुन के मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा एक काम और कर बेटा, वो देखना वो महाराज जी ने फंक्शन के लिए मिठाई का क्या इंतजाम किया है। जी देखती हूँ। कहाँ आ रही बिटिया? आप ही को बुलाने आ रही थी। अरे उसकी कौन जरूरत नहीं है। देखो हम ले आए। बुआ जी, आज हम स्पेशल ओम बबुआ के सगाई के लिए मिठाई बनाए हैं। लड्डू है, तनी बांध दीजिए। चखिए तो सही, चखिए ना। मैं बांध रुक जाइए बुआ जी। अरे ये मिठाई चखिए, यहाँ के फेमस हलवाई से बनवाई गई है खास तौर पर। एक मिनट, एक बात बताओ, जब हम घर में अच्छी मिठाई बना रहे थे तो बाहर से ऐसी वैसी मिठाई लाने की क्या जरूरत रही? देखो रसोइये, हम नहीं चाहते कि हमारे मेहमान जो हैं बिना मुंह मीठा किए यहाँ से जाएं। तुम्हारी मिठाई की इतनी पब्लिसिटी हो गई है कि चाहने की बात तो दूर, लोग देखेंगे भी नहीं। ये ड्राइवर, अरे 4 घंटा हम इसको भुने हैं बैठ करके, काजू किशमिश काट करके डाले हैं, चीनी डाले हैं, तब जाकर के तैयार किए हैं। इतनी मेहनत की है, तुम कहते हो कि कोई खाए भी नहीं करेगा? मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन क्या फायदा, गधा तो गधा ही रहता है ना। भाई ये हमारे मिठाई के बीच में गधा कहां से आ गया? अबे रसोइये, अगर इतनी अकल होती तो हमें ये नाम ही नहीं लेना पड़ता। लेकिन बुआ जी, ये वाली मिठाई सर्व होगी। नहीं, हमारी। वो जी वाली। हमारी। बुआ जी हमारी। बस ईशा फैसला करेगी कि किसकी मिठाई सर्व की जाए। और हमारा फैसला है कि दोनों की मिठाई सर्व की जाएगी। मतलब तो मुंह मीठा करने से ही है। नमस्ते राकेश जी। हाँ नमस्ते, कैसे हैं मल्होत्रा साहब? नमस्ते भाभी, कैसे बेटा? आइए। नमस्कार। आइए। मल्होत्रा साहब, ये रिमझिम है, ये ओम की माँ है, मेरी भाभी कावेरी, मेरा भतीजा विकी, मेरी बुआ है, मेरा छोटा भाई अविनाश, मेरी पत्नी है। नमस्ते। और बाबूजी। आज से तुम्हारा इस घर से नाता जुड़ गया है, बहू के नाते नहीं, बेटी के नाते। जाओ इसे अंदर ले जाओ। ईशा, नेहा को अंदर ले जाओ। आओ, हम ले जाओ। आइए, बैठिए। बैठिए। तो मल्होत्रा साहब, आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं राकेश जी, तकलीफ तो आप लोगों को हमारी वजह से हुई होगी। घर से निकलते निकलते काफी देर हो गई, और फिर रास्ते में ट्रैफिक हाल तो आप लोग जानते ही हैं। मल्होत्रा साहब, मैं आपकी शान में गुस्ताखी करने के लिए माफी चाहता हूँ।
शान गुस्ताखी? आपकी इकलौती बेटी है, आपने उसके लिए बड़े बड़े सपने देखे होंगे। वक्त की कमी के कारण मैं कुछ ज्यादा तैयारी नहीं कर पाया, बस जो बन पड़ा सो कर दिया। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, शादी के वक्त ऐसी तैयारियां करूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। अरे राकेश जी, क्यों आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं? शायद आप ये भूल रहे हैं कि ये लड़की का पिता मैं हूँ और शादी की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है। बट यू डोंट वरी, शादी वाकई ऐसी होगी कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। वैसे आप लोगों की शादी की सारी तैयारियां तो हो ही गई होंगी। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अच्छा, और तो हम मेरे ख्याल से अब हम लोगों को सगाई की रस्म जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए। जी। तो वो ओम तो तैयार ही हो गया होगा, है ना? अरे भाई क्यों नहीं होगा, सबसे ज्यादा जल्दी तो उससे ही होगी। जी हाँ, वैसे हम भी ओम का वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं? क्या वो घर पर नहीं है? आप चिंता मत कीजिए, बस वो अभी आता ही होगा। शायद ट्रैफिक में कहीं फंस गया होगा। यशोदा भाभी, जरा ओम को फोन लगाइए ना, कहिए कि घर जल्दी आए। मैं उसका फ़ोन कई बार ट्राई कर चुकी हूँ, एक बार और ट्राई करती हूँ। हाँ, जरा देखो। क्या हुआ यशोदा? स्विच्ड ऑफ है। फोन करने के लिए कहा मुझसे। ओम ने तो हद कर दी, मोबाइल ऑफ करके रखा है। दीदी, नेटवर्क नहीं होगा, हो सकता है बैटरी लो हो, किसी मीटिंग में भी फंसा हो सकता है। तो कम से कम लैंडलाइन से तो फोन कर सकता है ना वो। मैंने तो पहले ही मना किया था कि कम से कम आज के दिन तो ऑफिस मत जाओ, लेकिन अब ये सारी बातें। राकेश जी, ओम को आपने सगाई का वक्त बताना भूल तो नहीं गए? कब से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मल्होत्रा साहब, हम सभी ओम को लेकर काफी परेशान हैं। बस थोड़ी देर रुकिए, आता ही होगा। यशोदा, बेटा जरा एक बार फिर से ट्राई करो। जी बाबा जी। आजकल के बच्चे भी ना कोई काम वक्त पे नहीं करते। वो देखिए ना, फोन तो करना चाहिए था ना। भाभी, क्या हुआ? फोन लगा? नहीं लग रहा। मेरे ख्याल से मुझे ही जाना चाहिए उसे लेने के लिए, क्योंकि कभी कभार वो ऑफिस से सीधा फैक्ट्री चले जाता है। शायद वो वहीं पर हो। ओम, ओम आ गया, ओम आ गया। ओम बेटा, कहाँ थे तुम? कब से सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।